उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने कहा है कि शिक्षा समाज में बदलाव और समानता स्थापित करने का सबसे बड़ा केंद्र है। वो आज विश्व बाल दिवस के अवसर पर झुंझुनू जिले के काजरा स्थित जवाहर नवोदय विद्यालय के छात्रों को संबोधित कर रहे थे। बॉयज एंड गर्ल्स, शिक्षा बदलाव का सबसे बड़ा केंद्र है। समाज में समानता को शिक्षा बढ़ावा देती है। समाज में असमानता को शिक्षा कुटित करती है। जब मैं सैनिक स्कूल में गया, मेरा जीवन बदल गया। और जब उपराष्ट्रपति बनकर मैं सैनिक स्कूल में गया, I had the occasion to indicate that biologically my birth was in village Kitana, but my real birth has taken place in Sainik School Chittorgarh. और यही आपके साथ हो रहा है। You are getting such quality education, such holistic education, विश्व स्तर का एजुकेशन मिल रहा है। आप सौभाग्यशाली हैं। उपराष्ट्रपति ने युवाओं में श्रेष्ठ गुणों के संचार को आवश्यक बताते हुए अनुशासन, संचार और मानव निर्माण के महत्व पर बल दिया। आह्वान करना चाहूंगा कि शिक्षा की ओर ध्यान केंद्रित करना, सर्वश्रेष्ठ मूल्यों का सर्जन करना, संरक्षण करना, प्रसार करना हमारा सबसे बड़ा दायित्व है। यदि नागरिक का सबसे बड़ा दायित्व आज के दिन है, तो समाज में व्यक्ति का स्तर क्या हो, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ध्यान देते हैं बचपन से, बेटा बेटी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, बनेगी, अधिकारी बनेगा। पर हमारी संस्कृति कहती है कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट we must emerge as a citizen with sterling qualities. We must be fired by element of nationalism. आपकी उम्र में आपको क्या करना है? आपकी उम्र में आपको संस्कारी बनना है। माता पिता का सम्मान करना, गुरुजन को प्रणाम करना, आपसी भाईचारे को बढ़ाना, अनुशासन दिखाना, और जो श्रेष्ठ आदतें हैं जो मानव निर्माण के लिए अति आवश्यक हैं, उनका संचार आप में होना चाहिए। आपका उद्देश्य होना चाहिए कि आज मैं ऐसे भारत में रह रही हूं जहां सरकारी नीतियों की वजह से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कार्यशैली की वजह से आपको अपनी प्रतिभा चमकाने के अनेक अवसर मिलेंगे। उपराष्ट्रपति ने छात्रों को ग्रामीण भारत की रीढ़ बताते हुए कहा कि भारत की आत्मा ग्रामीण आंचल में है। हमारी जड़ें ग्रामीण भारत में ही मजबूत होती हैं। मेरी दृढ़ मान्यता है कि भारत में जो बड़ा बदलाव आया है, उसके मूल में, उसका केंद्र बिंदु गांव है, किसान है, ग्रामीण ताकत है। यू रिप्रेजेंट, बॉयज एंड गर्ल्स, द बेस्ट ऑफ स्पाइनल स्ट्रेंथ ऑफ रूरल इंडिया। याद रखना, भारत की आत्मा ग्रामीण आंचल में है। याद रखना, ग्रामीण आंचल से हमारी जड़ें मजबूत रहनी चाहिए।
याद रखना हमारा अन्नदाता ग्रामीण अंचल में रहता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की सराहना करते हुए उपराष्ट्रपति ने इसे एक गेम चेंजर बताया। उन्होंने कहा कि ये नीति भारत को 2047 तक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने में मदद करेगी। I congratulate the Honorable Prime Minister for being visionary in coming out after 3 decades and more a new national education policy. Evolution of national education policy is a game changer. The purpose is to get the best out of boys and girls, to ensure they are not bag-ridden with books, they are not burdened with degrees, they are empowered with skills. This policy will take Bharat to the status of Viksit Bharat at 2047. उन्होंने छात्रों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करते हुए आग्रह किया कि वो एक पेड़ माँ के नाम अभियान का हिस्सा बने और अपने दादा दादी और नाना नानी के नाम पर पेड़ लगाएं। I will appeal to all the institutions as I did in the beginning. They will take initiative in mission mode कि हर एक को प्रेरित करें कि वो अपने माता पिता को आह्वान दे कि आप एक पेड़ अपने दादा दादी के नाम लगाएं, नाना नानी के नाम लगाएं। और आपको जो मौका मिले आप भी ये नेक काम कीजिए। जब आप यहां से बाहर जाएं, हर किसी को महसूस होना चाहिए कि यहां का छात्र छात्रा एक अनुकरणीय आचरण का प्रतीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील में आयोजित G20 सम्मेलन में हिस्सा लेने के बाद 3 देशों की यात्रा के आखिरी पड़ाव में गुयाना पहुंच गए हैं। हवाई अड्डे पर प्रधानमंत्री का अभूतपूर्व स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आगवानी करने के लिए गुयाना के राष्ट्रपति इरफान अली, प्रधानमंत्री मार्क एंथोनी फिलिप्स, वरिष्ठ मंत्रियों समेत कई लोग एयरपोर्ट पहुंचे। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि इस यात्रा से हमारे देशों के बीच मित्रता और गहरी होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह पहली गुयाना यात्रा है। हालांकि प्रधानमंत्री और गुयाना के राष्ट्रपति की विभिन्न मंचों और अवसरों पर मुलाकात होती रही है। प्रधानमंत्री के गुयाना पहुंचने पर वहां रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। प्रधानमंत्री ने जोशीले स्वागत के लिए भारतीय समुदाय का आभार जताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारतीयों ने दिखाया है कि अपनी जड़ों से जुड़े रहने में दूरी कभी बाधा नहीं बनती। यह देखकर खुशी हुई कि समुदाय यहाँ विभिन्न क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ रहा है। दोनों देशों के घनिष्ठ संबंधों के प्रतीक के रूप में जॉर्ज टाउन के मेयर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जॉर्ज टाउन शहर की चाबी सौंपी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जॉर्ज टाउन में परंपरागत स्वागत किया गया। गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली ने उनकी आगवानी की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सम्मान में गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गयाना के राष्ट्रपति मोहम्मद इरफान अली के बीच बैठक हुई, जिसमें आपसी संबंधों के विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई।
watch more programs of Sansad TV, subscribe to our YouTube channel and don't forget to like and share them.